वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी के 22 नंबर पाठ जिसका नाम सुदामा चरित है, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे। सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे। सुदामा बहुत गरीब थे, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और हरि भजन में लीन रहते थे। उनकी पत्नी को अपनी दरिद्रता पर बड़ा क्षोभ था, अर्थात सुदामा की पत्नी को अपनी गरीबी पर घबराहट होता था। सुदामा की पत्नी ने अपनी गरीबी दूर कराने के लिए सुदामा को द्वारिकाधीश यानी द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया। श्री कृष्ण अपने दीन यानी गरीब मित्र सुदामा को अपार धन देकर जिस उदारता एवं मित्र भाव का परिचय दिया वह अद्वितीय है, वह बेजोड़ है। वैसा मित्र हर किसी को होना चाहिए। सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता हर किसी को होना चाहिए। सुदामा और कृष्ण की मित्रता एक उदाहरण पेश करती है। इस कविता के रचनाकार नरोत्तम दास हैं। शुरू करते हैं पाठ के सारांश को। प्रस्तुत कविता सुदामा चरित के लेखक नरोत्तम दास हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से कृष्ण सुदामा की मित्रता की सराहना की है। सुदामा कृष्ण के द्वार पर खड़े हैं। उनकी धोती फटी हुई है, पाँव में जूता नहीं है। कृष्ण के घर का पूछताछ कर रहे हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। द्वारपाल ने कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना दी। कृष्ण राजकाज छोड़कर द्वार पर भागे। वे सुदामा से लिपट गए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पाँव फटे हैं, तुम इतने दुख में थे, फिर क्यों न आए। उन्होंने सुदामा का पांव अपने आंसुओं में धो डाला। उन्होंने कहा कि गुरु माता के द्वारा दिए गए चना को तुम अकेले खा गए। श्री कृष्ण जो है वह सुदामा को बचपन की याद दिलाने लगे और यह कहने लगे कि गुरु माता जो चने दिए थे उसको तुम अकेले चुराकर खा गए और मुझको नहीं दिए। लगता है तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई है। तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ उसी तरह का व्यवहार कर रहे थे। सुदामा की पत्नी जो थी उसने जो है चावल भेजी हुई थी श्री कृष्ण को खाने के लिए, लेकिन लज्जित होकर सुदामा जो है उसको चुरा रहे थे। श्री कृष्ण सुदामा से वह चावल की गठरी मांगने लगे और बचपन की कहानी वह कहने लगे और उस चावल को श्री कृष्ण बड़े चाव से खाए। सुदामा कृष्ण के पास कुछ दिन रहने के बाद जब वह घर पहुँचे, उन्होंने अपनी मड़ैया के स्थान पर एक विशाल भवन देखा। लोगों से झोपड़ी के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। उन्हें ज्ञात हुआ कि कृष्ण ने बिना मांगे अपार धन दे दिया। सुदामा कृष्ण के पास कुछ दिन रहने के बाद जब वो वापस घर लौटे तो देखा कि मड़ई के स्थान पर एक विशाल भवन है। लोगों से पूछा तो लोगों ने कुछ नहीं बताया। फिर वह उस भवन में प्रवेश किए तो उसकी पत्नी थी। इस तरह से उसकी पत्नी ने बताया कि यह श्री कृष्ण ने ही बनवाया हुआ है। इस तरह से कृष्ण ने बिना मांगे अपार धन सुदामा को दे दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को अपार धन देकर जिस उदारता एवं मित्र भाव का परिचय दिया वह अद्वितीय है। इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि हर किसी की मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा के समान होना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।